नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। कैसे हो? सभी लोगों का होता है कि यार खुद से घर क्रिएट करूं, खुद घर बनाऊं। और किसका नहीं मन होता है कि कोई सिविल इंजीनियर है, अगर वो जॉब चाहता है तो जॉब में उसको सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन पता रहे। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं बिल्डिंग से रिलेटेड, जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आने वाले। ये तो पहला वीडियोस है, बाकी ऐसे बहुत सारे सीरीज आने वाले हैं। बाकी जो मतलब सिविल इंजीनियर नहीं है, खुद का घर बनाना चाहता है, तो वो खुद से घर कैसे बना सकते हो, इसके थ्रू आप पूरा डिटेल अपना ही ड्राइंग खुद बना के क्रिएट करके सारी चीज़ें खुद कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम यही सारे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग होना चाहिए, किचन की एरियाज कितना होना चाहिए, आपका साइज ऑफ रूम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ। तो आप लोगों को पहले नंबर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और ये पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है technical_exam1, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। देखो, हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ वीडियो में, हाइट ऑफ रूम क्या होता है, हाइट ऑफ रूम क्या होगा। तो हाइट ऑफ रूम की बात करने वाला हूँ मैं। हाइट ऑफ रूम क्या होता है, हाइट ऑफ साइज ऑफ रूम, हाइट ऑफ रूम, हाइट ऑफ प्लिंथ, वेंटिलेशन, लाइटिंग, स्टेयर केस, फाउंडेशन, ये सारी चीज़ों को डिस्कस। घर बना रहे हो तो घर की कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना विंडो का होना चाहिए, कितना डोर का हाइट होना चाहिए, आपका कितना फ्लड से हाइट होना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं और अगली भी वीडियोज में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस लाइक कर दीजिए। देखिए, आप पहला नंबर हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग में आप समझोगे हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग में बहुत सारे साइज ऑफ रूम का आता है। आप साइज ऑफ रूम का होगा, हाइट क्या होगा, स्टेयर केस का हाइट क्या होगा, फाउंडेशन का, ये सारी चीज़ों को हम ये सारे एग्जाम के बेसिस पे भी एसएससी जेई आरआरबी जेई जितने सारे एग्जाम जेई एग्जाम उसमें भी पूछा जाता है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन प्राइवेट सेक्टर सिविल इंजीनियरिंग में बेसिक इंटरव्यू में पूछा जाता है। जो हाइट ऑफ बिल्डिंग होती है उसका मतलब नॉट मोर देन आपका विड्थ ऑफ फ्रंट ओपन स्पेस प्लस विड्थ ऑफ रोड। आपकी जो हाइट होती है ना, वो हाइट आपका विड्थ ऑफ रोड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस फ्रंट ओपन द स्पेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए, अब देखिए, पहला साइज ऑफ रूम क्या होना चाहिए। साइज एक परफेक्ट क्या रूम होना चाहिए। लिविंग एरिया, मान लो लिविंग एरियाज है, लिविंग एरिया ये देख सकते हो आपके रूम है। मान लो ये रूम है, ये रूम है, यहाँ किचन है, बाथरूम है, लिविंग रूम है। तो लिविंग रूम की आपकी क्या साइज होनी चाहिए, लिविंग रूम की साइज क्या होना चाहिए। तो लिविंग रूम ये देख सकते हो, यहाँ पे टीवी है, आपका सोफा है, चेयर्स हैं, टेबल्स है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसकी जो लिविंग रूम की साइज ऑफ रूम होनी चाहिए 11 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। 11 स्क्वायर मीटर या 120 स्क्वायर फीट का होना ज़रूरी है। ठीक है। तो बात किया जाए किचन की साइज। अब देखिए, ये स्टैंडर्ड साइज होती है किचन की साइज, जो मतलब आपको मतलब बुक में दिया है, जो साइट में पूछा जाता है। तो ये किचन की साइज मैक्सिमम आप रख सकते हो, बाकी इससे छोटे भी किचन बना सकते हो, बट जो एक साइज होती है, जो स्टैंडर्ड साइज हर जगह होता है ना, तो उस साइज को यहाँ पे मेंशन है। तो ये देख सकते हो साइज, आपकी जो साइज है किचन की साइज जो है 5.6 स्क्वायर मीटर का, आपका 5.6 मीटर स्क्वायर का आपका होना चाहिए। बाकी यह 60 स्क्वायर फीट का होना चाहिए किचन की साइज है। तो किचन की साइज आपकी कितनी होनी चाहिए, 5.56 मीटर स्क्वायर के साथ। जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख, क्योंकि यही पूछा जाएगा तो आपको पूछ लिया जाएगा आपकी किचन की साइज क्या है, क्या होगी। अगर आप बिल्डिंग में बिल्डर्स में जॉब करते हो तो ये आपको किचन की साइज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये बात हो गई किचन की साइज। ओके, उस किचन की साइज होगी। अगला जो है आपका बाथरूम की साइज। बाथरूम जिसमें आप नहाते दो हो, तो बाथरूम की साइज की बात किया जाए, बाथरूम की साइज 1.8 स्क्वायर मीटर, यानी आपकी जो एरिया होना चाहिए, एरिया आपका 1.8 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, 20 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए। ये देख सकते हो बाथरूम की साइज। इसमें आपकी वॉशरूम नहीं होगा, सिर्फ बाथरूम का होगा। तो बाथरूम की साइज कितनी हो गई, 1.8 मीटर स्क्वायर की आपकी पूरी ये एरिया आपकी होनी चाहिए। ठीक है। तो आपकी बाथरूम की साइज हो गई। ठीक है। अब अगला चलते हैं भैया। अगला आपका जो है लैट्रीन।
लैट्रिन जिसे बाथरूम बोलते हैं, गांव में लैट्रिन बोलते हैं, जो भी समझ लो लैट्रिन। आपका वाशरूम की बात किया जाए, दोनों बताऊंगा, लैट्रिन की साइज और कंबाइंड बाथरूम और वाशरूम दोनों बहुत जगह तो आपको देखोगे लैट्रिन का जो आपका होता है साथ में होता है, कहीं कहीं डिफरेंट दोनों होता है मोस्टली। देखो ये लैट्रिन की साइज सिंगल की बात किया जाए, जो आपका जो साइज होना है 1.5 मीटर स्क्वायर होता है, जो स्टैंडर्ड साइज होती है। बट इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, डिपेंड करता है आपके कितना। बट एक जो साइज स्टैंडर्ड साइज होती है ये होती है 160 स्क्वायर फीट होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है। आप घर बना रहे हो तो इसके हिसाब से बनाओगे तो बेटर रहेगा। कंबाइन की बात किया जाए, कंबाइन अगर आपको यहाँ देखोगे वॉशरूम भी रहे, आपका लैट्रिन भी रहे और बाथरूम भी दोनों रहे, तो जो साइज होनी चाहिए 2.8 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए, या 30 स्क्वायर फीट का आपका होना चाहिए। एरिया जो होना चाहिए 30 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए कंबाइन के साथ। बट से आपको सिंगल में लैट्रिन चाहिए तो आपको इतने में भी आप बना सकते हो, खुद का इंजीनियर बन सकते हो, खुद घर बना सकते हो। ये सारी चीज़ें सीखोगे यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल एग्जाम यूट्यूब, हर एक चीज़ में सिखाऊंगा। स्लैब कैसे, हर एक डेटा मैं बताऊंगा जो आपको ईजिली रहेगा आपको बनाने में। जैसे किसी गांव से कोई पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है बट इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है, तो इस वीडियो से आप सीख सकते हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे डेटा, बहुत सारा डेटा दूंगा जो स्टैंडर्ड डेटा रहेगा, और एक ऐसे भी डेटा दूंगा जो घर बनता ही बनता है उसमें। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक है, अब बात करें हाइट ऑफ रूम। जो हाइट ऑफ रूम होता है, अब हाइट ऑफ रूम क्या है? हाइट ऑफ रूम, हाइट रूम क्या होता है? हाइट रूम, मान लो ये फ्लोर एरिया है, जो आपका फ्लोर है, नीचे का कहते हो ना फ्लोर है, बाकी ये सीलिंग एरिया है जो टॉप फ्लोर है। तो इसके बीच का हाइट क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है, ये चीज़ें आपको समझनी है। ये हाइट क्या होती है, क्योंकि ये मेन हाइट आपको देखा जाता है। कहीं आपको देखेगा 2 मीटर का हाइट, कहीं 3 मीटर का आता है, कहीं 3.5 मीटर होता है। तो ये सारी चीज़ें, बट इंडिया में कितनी हाइट होती है वो चीज़ में, फॉरेन में तो ये 2-2 मीटर का, 2.33 मीटर का या 2.8 मीटर का भी होता है, बट इंडिया में कितना होता है चलो देख लेते हैं। तो ये हाइट का कुछ डेटा है जो आपके सामने है। तो देखिए, मिनिमम हाइट ऑफ मेन रूम, जो आपका मेन रूम होता है फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग सेल भी आपका 3.3 मीटर स्क्वायर यानी 11 फीट का होता है। कितने फीट का होता है? 11 फीट का होता है, या 3.3 मीटर स्क्वायर का होता है। आपको ये पीडीएफ चाहिए, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, technical_exam1, वहां से इसको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिनिमम हाइट ऑफ किचन, स्टोर रूम, बाथरूम ईटीसी भी 3 मीटर। जो आपका किचन होगा, अगर स्टोर रूम है, कोई बाथरूम है, तो उसकी हाइट कितनी होती है? 3 मीटर, यानी 10 फीट का आपको हाइट देना ही देना है। ठीक है, मिनिमम हाइट ये है, इससे कम देते हो तो दिक्कत क्रिएट हो सकती है 3 मीटर से। ठीक है, तो ये आपका है मेन रूम का, जैसे आपको जहाँ सोते हो, लिविंग रूम का हुआ, आपका मेन बेडरूम हुआ, इसके लिए। बाकी आपका किचन का हो गया, स्टोर रूम, बाथरूम, इसमें थोड़ा कम हो सकता है बाकी। ठीक है, मिनिमम हाइट ऑफ गैराज, जैसे गैराज में आप गाड़ी जहाँ खड़ा, सर्वेंट क्वार्टर, बहुत सारे बड़े बड़े घर होते हैं तो सर्वेंट क्वार्टर भी होता है, तो उसकी हाइट कितनी होती है? 2.8 मीटर या 9 फीट का होता है। ठीक है, तो ये डेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत फायदा करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको याद होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ठीक है, चलो बाकी बात करूं, अगला जो है आपका हाइट ऑफ प्लिंथ। प्लिंथ, जैसे आप घर बनाते हो, प्लिंथ का घर कितना होगा, जैसे कि आप सीखने बाद ये प्लिंथ की, ये प्लिंथ पूरा इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। देखिए एक कोपिंग होता है, ये आप देख सकते हो स्टेप लेवल, ये पूरा प्लिंथ आपको बना हुआ है। प्लिंथ लेवल फ्लोर हो गया, ये प्लिंथ हो, ये सारी चीज़ें प्लिंथ का है। तो ये प्लिंथ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्लिंथ की हाइट कितनी होती है, साइज क्या होती है। देखो मिनिमम हाइट ऑफ प्लिंथ, जो मिनिमम हाइट ऑफ प्लिंथ क्या होगी? मिनिमम हाइट ऑफ प्लिंथ ऑफ मेन बिल्डिंग सेल भी 30 सेंटीमीटर। आपका 30 सेंटीमीटर का होगा या 1 फीट का होगा, 30 सेंटीमीटर का होगा या 1 फीट का होगा। मिनिमम हाइट अब जहाँ गैराज हो, सर्वेंट क्वार्टर हो, ये सारी चीज़ के लिए 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच का आपका होगा। ठीक है, तो आपका ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको याद रखना है। प्लिंथ में मेन बिल्डिंग सेल भी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो उसके बाद आप चलते हैं स्टेयर केस में। स्टेयर केस, घरों में सीढ़ियाँ सबके होती हैं। आप सीढ़ियाँ क्या है भैया डिज़ाइन दूसरे से करवाऊँ, तो सीढ़ियाँ के बारे में बात कर लें। सीढ़ी जो होती है, बहुत सारी सीढ़ी होती हैं, सीढ़ियाँ बहुत सारी होती हैं, तो एक बाहर से होती है। तो एक साथ सीढ़ियाँ देख सकते हो आपका, ये आपका देख सकते हो, ये एक स्टेप होता है, एक स्टेप होता है, एक ट्रेड होता है, एक राइज़र होता है ये।
तो ये देखो ये लैंडिंग होता है, ये लैंडिंग होता है, ये फ्लाइट पूरा है, ये फ्लाइट होता है, ये भी एक फ्लाइट होता है, ये लैंडिंग है, ये लैंडिंग एरियाज है। एक तो राइजर होता है, एक ट्रेड होता है। तो राइजर की वैल्यू समझेंगे, ट्रेड की वैल्यू समझेंगे, फ्लाइट की वैल्यू समझेंगे। दिस इज स्टेयर वे हैज़ टू फ्लाइट ऑन वन लैंडिंग। देखो दो फ्लाइट है, एक एंड दो फ्लाइट और एक लैंडिंग है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछता है, फ्लाइट क्या होता है, लैंडिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब चलिए डेटा को समझते हैं, डेटा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बारे में क्या है। तो देखिए चलो, तो यहाँ देखिए डेटा आपके सामने है। मिनिमम क्लियर हेड बिटवीन टू फ्लाइट शैल बी 2 मीटर। तो हमारा जो टू फ्लाइट के बीच जो एरिया होती है वो क्लियर हेडवे होती है, 2 मीटर की होती है, 6 फीट का होता है। ठीक है। मिनिमम बिड्थ स्टेयर केस, मिनिमम बिड्थ ऑफ स्टेयर केस कितना, 1 मीटर का होना चाहिए। जो इसकी बिड्थ होती है उसकी 1 मीटर की होनी चाहिए, यानी 3 फीट की होनी चाहिए। मिनिमम विथ ऑफ ट्रेड, ट्रेड सेल भी 25 सेंटीमीटर या 10 इंच का होता है। ये ट्रेड जो होती है ना आपकी, ये ट्रेड देख सकते हो यहाँ पे है ट्रेड, ये वाली वैल्यू। तो ये ट्रेड की वैल्यू हो जाए। ठीक है, ये आपका राइजर होगा, ये ट्रेड्स होगा। ठीक है, तो आपकी जो इसकी वैल्यूज होती है कितनी होगी, आपकी होनी चाहिए, आपका क्या हो जाएगा ये देख सकते हो 25 सेंटीमीटर यानी 10 इंच का होना चाहिए। मैक्सिमम राइज सेल भी 19 सेंटीमीटर, और 19 सेंटी राइजर का होगा, जो 90 सेंटीमीटर का राइजर होगा यानी 7.5 इंच का होगा, 7.5 इंच का होगा। ठीक है, ये 7.5 इंच का होगा। ओके, उसके बाद अगला जो है आपका जो है अगला डेटा जो है पर पब्लिक बिल्डिंग मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर केस। जो मिनिमम पब्लिक बिल्डिंग जो हमारे घरों में मोस्टली यूज़ होता है उसके लिए 1.5 मीटर यानी 5 फीट का। मिनिमम विड्थ ऑफ ट्रेड सेल भी 30 सेंटीमीटर 12 इंच, मैक्सिमम राइज 15 सेंटीमीटर 6 इंच का। ये सारी चीज़ें डेटा है जो स्टेयर केस की। और भी डेटा चाहिए स्टेयर केस की, डिजाइनिंग चाहिए तो विल बी कमेंट हेयर, आई विल बी टेल यू। और देखो यार एक चीज़, ये डेटा सबके लिए है जो पढ़ा लिखा नहीं है, किसी भी घर बनाता है, घर बनवाना चाहता है गाँवों में, घरों में, तो यहाँ से सीख सकता है। और भी डेटा के साथ बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि और क्या चाहते हो आप लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टेयर केस की आपकी है। फिर उसके बाद आप चलते हैं फाउंडेशन। मेन तो था फाउंडेशन, नीचे से फाउंडेशन बनता है, उसमें फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। फाउंडेशन में फाउंडेशन ये देख सकते हो सारे फाउंडेशन है, फाउंडेशन बना हुआ है। तो फाउंडेशन आप देख सकते हो फाउंडेशन की। अब इसकी पूरी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। देखिए द मेन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मेन बिल्डिंग सेल बी 1 मीटर। आपकी जो फाउंडेशन की जो डेप्थ होती है 1 मीटर की या 3 फीट की होनी चाहिए। देखो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम आप मैक्सिमम जो होनी चाहिए वो तो आप कितना भी रखो। बाकी द फाउंडेशन ऑफ गैराज, जैसे गैराज हुआ, किचन हुआ, बाथरूम हुआ, ईटीसी में भी मिनिमम डेप्थ ऑफ 75 सेंटीमीटर या आपको 1.2 फीट का रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है जो आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग के बारे में बताता है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट था, जो मैंने डेटा आपको क्रिएट करके बताया। ये सारी चीज़ें डेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ एवरीवन। और फाउंडेशन के बारे में जितना सारा डिटेल और चाहते हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। और मतलब मैं जो भी चाहते हो आप स्टैंडर्ड डेटा उसके बारे में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू गाइज एंड बाय बाय एंड टेक केयर।